आइए दोस्तों, यूट्यूब चैनल मैथ AK47 DS गुरु में आप सभी दोस्तों को स्वागत है। और दोस्तों, आज इस वीडियो में अपन लेके आए हैं राजस्थान जीके का पार्ट है। और दोस्तों, राजस्थान जीके के बहुत सारे वीडियो अपलोड कर रखे हैं। यदि आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको नोटिफिकेशन मिल रहा होगा समय पर। और जो स्टूडेंट्स आज पहली बार हमारे चैनल पर हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और दोस्तों, इस वीडियो में राजस्थान जीके जो आगे एग्ज़ाम है, राजस्थान पुलिस है, पटवार है, उनमें दोस्तों बहुत सारे फॉर्म लगे हुए हैं। आपको पता है 15-15 लाख फॉर्म पहुंच जाते हैं। बहुत कठिन काम है सीट निकालना। दोस्तों, हम जो वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण वीडियो जो लग रही है हमको, कि जिसमें से आपकी परीक्षाओं में सीधे क्वेश्चन बन सकते हैं, उन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की हम वीडियो बना रहे हैं दोस्तों। तो हमारे चैनल पर जो भी वीडियो है फालतू की वीडियो नहीं है दोस्तों। और राजस्थान जीके में इस वीडियो में दोस्तों, राजस्थान में जो जनजाति है और जनजातियों में जो भील जनजाति है उसके बारे में जो राजस्थान जीके के अपने सर हैं विष्णु जी, उनके माध्यम से ये वीडियो बन रहा है दोस्तों। और बहुत ही अच्छे तरीके से वीडियो को समझा रहे हैं दोस्तों। आपको लापरवाही नहीं करनी है दोस्तों। मैंने कहा दोस्तों कि प्रेजेंट में कुछ परसेंटेज आप घर बैठे बैठे वीडियो देखते हैं राजस्थान जीके के हमारे चैनल पर, वहाँ सीख जाओगे, वहाँ आपकी जीके बनी रहेगी। ज़्यादा समय अपने पास में नहीं है दोस्तों। मैंने कहा 15 लाख में से बहुत कम वैकेंसी होती है, 4-5 हज़ार वैकेंसी होती है, और हम 15-15 लाख पहुंच जाते हैं। तो पटवारी और पुलिस की जो विशेष वीडियो है हम आप तक लॉकडाउन में दोस्तों घर बैठे पहुंचा रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो आपको हमारी मेहनत के अनुसार सबसे अच्छा लगे तो आप सभी दोस्तों के पास में शेयर जरूर करना है दोस्तों। शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ये आपका फर्ज बनता है दोस्तों। हम बड़ी मेहनत से आपके भविष्य के बारे में हम सोच रहे हैं। आप तक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो हम पहुंचा रहे हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट का वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो इस वीडियो में जनजाति के बारे में राजस्थान जी की। नमस्कार दोस्तों, राजस्थान में जनजातियां का पहली जनजाति पढ़ेंगे भील जनजाति। राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है, जबकि राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति मीणा जनजाति है, लेकिन संख्या के आधार पर भील जनजाति अपना दूसरा स्थान रखती है। तो देखिए, भील जनजाति में आपको ध्यान रखना है कि जनजातियों के बहुत सारे क्वेश्चन है जिनमें कंफ्यूजन आ जाता है कि भील जनजाति के घर को क्या कहते हैं, ग्रासीय जनजाति के घेर को क्या कहते हैं। तो उनमें आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। किसी चीज को रटने से अच्छा उस चीज को समझ के आपको पढ़ना है, ठीक है। तो राजस्थान में जनजाति में आज पहली जनजाति, यानी कि एक जनजाति जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, उस जनजाति को कहते हैं भील जनजाति। देखिए, भील जनजाति राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है। राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति की श्रेणी में कौन सी जनजाति आती है? तो उस जनजाति को हम कहते हैं भील जनजाति। देखिए, संख्या के आधार पर भील जनजाति का राजस्थान में दूसरा स्थान आता है दोस्तों। कौन सा आता है? दूसरा। अब आप कहेंगे कि पहला, यानी कि संख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी जनजाति जो राजस्थान की तो मीणा जनजाति है, लेकिन राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? भील जनजाति। और राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तब भी आपको भील जनजाति करना है। अब सबसे पहले है कि भील शब्द की उत्पत्ति। भील शब्द की उत्पत्ति। तो देखिए, कर्नल जेम्स टोड ने, जो राजस्थान इतिहास लेखन के पितामह कहे जाते हैं, उन्होंने भील शब्द की उत्पत्ति व्हील से मानी है। किससे मानी है? व्हील। अब व्हील है, ये द्रविड़ भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? द्रविड़ भाषा का। व्हील द्रविड़ भाषा का शब्द है। अतः व्हील का जो शाब्दिक अर्थ होता है
व्हील का शाब्दिक अर्थ होता है कमान। क्या होता है? कमान। अतः राजस्थान में ऐसी कौन सी जनजाति है जो तीर कमान चलाने में निपुण होती है? तीर कमान चलाने में, या तीर कमान जिनका प्रमुख अस्त्र या शस्त्र होता है, वैसी जनजाति कौन सी है? भील। अतः कर्नल जेम्स टोड ने, राजस्थान इतिहास लेखन का पितामह किसे कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने भीलों को वन पुत्र कहा था। क्या कहा था? वन पुत्र। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि भीलों को वन पुत्र किसने कहा था? तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। आगे ध्यान देने योग्य बात है दोस्तों कि राजस्थान में तीर कमान कहाँ की प्रसिद्ध है? राजस्थान में तीर कमान कहाँ की प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में तीर कमान चंदू का गढ़ा बांसवाड़ा के तीर कमान प्रसिद्ध माने जाते हैं। अब कर्नल जेम्स टोड ने इन्हें वनपुत्र कहा है, तो एक इतिहासकार हुआ था जिसका नाम था टालमी। क्या नाम था? टालमी। इतिहासकार टालमी ने भीलों को क्या कहा था? इतिहासकार टालमी ने भीलों को फ्लाइटर कहा था। क्या कहा था? फ्लाइटर, यानी कि तीरंदाज। क्या कहा था? तीरंदाज। तीरंदाज किसने कहा था? तो वो इतिहासकार जो था जिसका नाम था इतिहासकार टालमी। ठीक है। अब भील सबसे प्राचीन जनजाति है और टालमी ने कहा था भीलों। अब भीलों के घर के बारे में इनको क्या कहा जाता है वो सब कुछ पे ध्यान देंगे। तो देखिए राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति दोस्तों कौन सी है? भील। संख्या के आधार पर भील जनजाति राजस्थान अपना कौन सा स्थान रखती है? दूसरा। तो यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा कि राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है दोस्तों? भील। भील शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? व्हील से। व्हील किस भाषा का शब्द है? द्रविड़ भाषा का। और भील शब्द की उत्पत्ति जो व्हील से हुई है उसका अर्थ क्या माना है? कमान। अतः तीर कमान। भील जनजाति तीर कमान चलाने में क्या होती है? निपुण होती है। इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने भीलों को क्या कहा था? वनपुत्र कहा था। वह तीर कमान कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? राजस्थान में तीर कमान चंदू का गढ़ा जो कि बांसवाड़ा में, वहां के तीर कमान प्रसिद्ध है। इतिहासकार टालमी ने दोस्तों भीलों को क्या कहा था? इतिहासकार टालमी ने भीलों को फ्लाइटर कहा था, और फ्लाइटर का अर्थ होता है तीरंदाज कहा था। क्या कहा था? तीरंदाज कहा था। ठीक है, यहां तक आपके समझ आया। अब देखिए भीलों के घर को क्या कहा जाता है? भीलों के मुखिया को क्या कहा जाता है? या फिर भीलों की झोपड़ियों के समूह को क्या कहा जाता है? आदि पे हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ध्यान देना, भीलों के घर को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों भीलों के घर को कहा जाता है कु। क्या कहा जाता है? कु। कोयल सी तेरी बोली, कु। ठीक है। नेक्स्ट, भीलों के घर को क्या कहा जाता है? कु कहा जाता है। वे भीलों के घर को कु या टापरा भी कह सकते हैं। जबकि भीलों के मोहल्ले को क्या कहा जाता है? भीलों के मोहल्ले को क्या कहा जाता है? तो भीलों के मोहल्ले को कहा जाता है फला। क्या कहते हैं? फला। नेक्स्ट, भीलों के गांव को क्या कहा जाता है? तो भीलों के गांव को क्या कहा जाता है दोस्तों? भीलों के गांव को कहा जाता है पाल। भीलों के गांव को क्या कहा जाता है? तो भीलों के गांव को कहा जाता है पाल। ठीक है। नेक्स्ट, भीलों के गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? भीलों के गांव के मुखिया को कहा जाता है गमेती। क्या कहते हैं? गमेती, या इन्हें पालवी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पालवी। भीलों में उपचार करने की विधि को क्या कहते हैं? दोस्तों भीलों में उपचार करने की विधि को कहते हैं डाम देना। क्या कहते हैं दोस्तों? डाम देना। इनके बारे में कहा जाता है कि भील जो उपचार करते हैं उस उपचार करने की विधि को दोस्तों कहते हैं डाम देना। इसलिए इनके बारे में कहा जाता है के बचावे राम और के बचावे डाम। ठीक है।
अतः भीलों में उपचार करने की विधि को क्या कहते हैं, डाम देना। तो इनकी बेसिक जानकारी है। भीलों के घर को क्या कहा जाता है दोस्तों, कू कहा जाता है। भीलों के मोहल्ले को क्या कहा जाता है, फला कहा जाता है। भीलों के गांव को क्या कहा जाता है दोस्तों, पाल कहते हैं। भीलों के गांव का मुखिया क्या कहलाता है, गमेती कहलाता है या पाल भी कहलाता है। भीलों में उपचार करने की विधि को क्या कहते हैं, डाम देना। अब देखिए, अभी अपन भील जनजाति पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट जनजाति जैसे अपन गरासिया भी पढ़ सकते हैं, सहरिया भी पढ़ सकते हैं, तो वहां पर भी यही क्वेश्चन पुटअप होंगे कि गरासी जनजाति के घर को क्या कहते हैं या फिर सहरिया जनजाति के घर को क्या कहते हैं। तो हमें कंफ्यूजन आ जाता है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना है कि भीलों के घर को क्या कहा जाता है, भीलों के मोहल्ले को क्या कहा जाता है। ठीक है, आगे चलिए दोस्तों। भीलों के मोहल्ले के बाद अब नेक्स्ट पढ़ते हैं भीलों के वस्त्र। भीलों के वस्त्र यानी कि भीलों के द्वारा जो वस्त्र पहने जाते हैं उन्हें किन किन नामों से जाना जाता है। दोस्तों, भीलों के द्वारा जो वस्त्र पहने जाते हैं उन वस्त्रों में सबसे पहले आता है ढेपाड़ा। क्या आता है दोस्तों, ढेपाड़ा। सबसे पहले है ढेपाड़ा। अब दोस्तों, ढेपाड़ा किसे कहते हैं, तो भील जनजाति में जो ढेपाड़ा कहते हैं, भील पुरुषों की जो तंग धोती होती है उसको ढेपाड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं, भील पुरुषों की तंग धोती, भील पुरुषों की तंग धोती जिसे क्या कहा जाता है, ढेपाड़ा कहते हैं। ठीक है, भील पुरुषों की तंग धोती को क्या कहते हैं, ढेपाड़ा कहते हैं। इसके बाद में दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भील पुरुषों की जो तंग धोती है उसको ढेपाड़ा कहा जाता है, और भील पुरुषों की लंगोट को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है खोएतू। क्या कहते हैं दोस्तों, खोएतू। खोएतू किसे कहते हैं, जो भीलों की लंगोट जो होती है उसे कहा जाता है खोएतू। क्या कहते हैं दोस्तों, खोएतू कहते हैं। दोस्तों, भील पुरुष का ढेपाड़ा, इसके बाद में खोतू, इसके बाद में है भील पुरुषों के द्वारा जो सफेद कलर का अपने सर पे जो साफा बांधा जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं पोत्या। पोत्या किसे कहते हैं, तो भील पुरुषों के द्वारा जो सफेद रंग का साफा बांधा जाता है, सफेद रंग का जो साफा बांधा जाता है उसी को कहते हैं पोत्या। अब देखिए दोस्तों, साफा कहाँ के प्रसिद्ध है, राजस्थान में साफे जोधपुर के प्रसिद्ध है, और राजस्थान में पगड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो राजस्थान में पगड़ी प्रसिद्ध है उदयपुर की। इसके बाद में है भील स्त्रियां भी पहनती हैं कुछ वस्त्र जिनमें पीलिया वगैरह आते हैं। एक बार दोस्तों इसको मिटाते हैं, वापस बताते हैं आपको। सबसे पहले अब भीलों ने हमने ढेपाड़ा पढ़ लिया, ढेपाड़ा के अलावा हमने खोएतू पढ़ लिया, खोएतू के अलावा हमने पोत्या पढ़ लिया। इसके बाद में भील स्त्रियों के द्वारा एक वस्त्र पहना जाता है जिसको कहते हैं पीरिया। क्या कहते हैं, पीरिया। पीरिया यानी कि पीले रंग की साड़ी, पीले रंग की साड़ी जो भील दुल्हन के द्वारा पहनी जाती है उसको कहते हैं पीरिया। उसके बाद में सिंदरी या सिंदूरी, सिंदूरी। भील स्त्री के द्वारा जो लाल रंग की साड़ी पहनी जाती है, जो लाल रंग की साड़ी पहनी जाती है उस साड़ी को ही कहा जाता है सिंदूरी। क्या कहते हैं दोस्तों, सिंदूरी। इसके बाद में कछावू, कछावू। भील स्त्री के द्वारा जो घाघरा पहना जाता है उसे कहते हैं कछावू। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है मेले। भील जनजाति के प्रसिद्ध मेले कौन कौन से हैं, तो देखिए सबसे पहले भील जनजाति के मेले में एक मेला आता है और उस मेले को कहते हैं, भील जनजाति का सबसे प्रसिद्ध मेला राजस्थान में माही, सोम और जाखम नदी के संगम पर लगता है, उसको कहते हैं वेणेश्वर का मेला। दोस्तों ध्यान रखना, वेणेश्वर का मेला। वेणेश्वर का मेला राजस्थान के
डूंगरपुर जिले में भरता है। इस मेले को भीलों का कुंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भीलों का कुंभ। किस मेले को कहा जाता है? उस मेले को कहते हैं बेणेश्वर का मेला, या इसे आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। आदिवासियों का कुंभ का मेला भी किसे कहा जाता है? तो उस मेले को कहते हैं बेणेश्वर का मेला। बेणेश्वर का मेला कब भरता है दोस्तों? तो ध्यान रखना है, बेणेश्वर का मेला भरता है वो राजस्थान में माघ पूर्णिमा को भरता है। कब भरता है? माघ पूर्णिमा को राजस्थान में भील जनजाति का सबसे बड़ा मेला नवाटापुरा डूंगरपुर में भरता है, जिसे बेणेश्वर का मेला कहा जाता है। नंबर 1 मेला। दूसरा मेला, भीलों का प्रसिद्ध दूसरा एक मेला भरता है, वो बांसवाड़ा में पड़ता है, और उस मेले को कहा जाता है घोटिया अंबा का मेला। घोटिया अंबा का मेला। घोटिया अंबा का मेला। अंबा का मेला ये भीलों का दूसरा पवित्र मेला भरता है, और ये मेला दोस्तों बांसवाड़ा में पड़ता है। कहां पड़ता है? बांसवाड़ा में। अब एग्जाम में क्वेश्चन करते हैं कि घोटिया अंबा का मेला बांसवाड़ा में हिंदी माह के अनुसार कब बढ़ता है? तो दोस्तों आपको याद रखना है चैत्र अमावस्या को बढ़ता है। कब बढ़ता है? चैत्र अमावस्या को बढ़ता है। ठीक है, तो भीलों के वस्त्र हो गए और भीलों के मेले। भीलों का प्रसिद्ध मेला है बेणेश्वर का मेला, जो नवाटापुरा डूंगरपुर में बढ़ता है। भीलों का कुंभ या आदिवासियों का कुंभ, जिसे बेणेश्वर का मेला ही कहा जाता है, माघ पूर्णिमा को बढ़ता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है दोस्तों भीलों की शब्दावली। भीलों की शब्दावली में सबसे पहले आपको भीलों की शब्दावली याद रखनी है। भीलों की शब्दावली। इस शब्दावली में कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको दोस्तों अटपटे से लगते हैं, लेकिन एग्जाम में वो काफी बार पूछे जाते हैं, इसलिए आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, एक खेती की जाती है इनके द्वारा, उसको कहते हैं, अपन लोग उसको कहते हैं जूमिंग कृषि। क्या कहते हैं? जूमिंग कृषि। उसी कृषि को भील लोग कहते हैं, यानी कि भील लोग कहते हैं, भील लोग इस कृषि को कहते हैं वालरा कृषि। क्या कहते हैं? वालरा। जब ये वालरा कृषि मैदानी भाग पर की जाती है, मैदानी भाग पर की जाती है, तो इसको कहते हैं दजिया। और जब ये वालरा कृषि पहाड़ी भाग पर की जाती है, तो इस पहाड़ी भाग पर की जाती है, तो उसको कहते हैं चिमाता। क्या कहते हैं? चिमाता। अतः पहला तो देखिए, जो जूमिंग कृषि जो की जाती है भील लोग उसी कृषि को वालरा कृषि कहते हैं, और वालरा कृषि जब मैदानी भाग पर की जाती है तो उसे दजिया कहते हैं, और पहाड़ी भाग पर की जाती है तो उसी कृषि को कहते हैं चिमाता। क्या कहते हैं? चिमाता। इसके बाद में नेक्स्ट है अटक। भीलों का प्रमुख गोत्र। भीलों का प्रमुख गोत्र कौन सा होता है? तो भीलों का प्रमुख गोत्र है दोस्तों अटक। कौन सा होता है? अटक। नेक्स्ट फायरे। भील जनजाति पर कोई आकस्मिक विपत्ति आ जाती है या संकट आ जाता है, तो वो ढोल नगाड़ों को या थालियों को पीटकर फायरे का रणघोष करते हैं, इसलिए इनका प्रमुख रणघोष कौन सा है? भील जनजाति का प्रमुख जो रणघोष है, उस रणघोष को कहा जाता है फायरे। इसके बाद में भील जो जनजाति है, इसमें जो नृत्य किए जाते हैं वो कई प्रकार के नृत्य हैं। तो देखिए भीलों के नृत्य, देखिए भीलों के नृत्य गैर, गवरी, राई, द्विचकी, हाथीमना, नेजा आदि भीलों के युद्ध आदि भीलों के प्रसिद्ध नृत्य होते हैं। अब है भीलों के लोकगीत। भीलों के लोकगीत, भीलों के द्वारा जो लोकगीत गाए जाते हैं उसमें प्रसिद्ध दो ही लोकगीत हैं जो एग्जामों में भी पूछे गए हैं।
उनमें दो लिगोद, एक तो है सुवटिया, सुवटिया, और एक गीत है हम सीड़ो। सुवटिया तो कब गाया जाता है, हम सीड़ो कब गाया जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि जो भीलों में सुवटिया जो गीत है वो भील स्त्री के द्वारा गाया जाता है, भील स्त्री के द्वारा गाया जाता है, और जबकि हम सीड़ो भील स्त्री प्लस पुरुष दोनों के समान रूप, कपल रूप से, युगल रूप से इस गीत को गाते हैं, इसको कहते हैं हम सीड़ो। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट बातों पर ध्यान देना है दोस्तों। राजस्थान में भील बाहुल्य क्षेत्र को क्या कहते हैं? नंबर 1, राजस्थान में भील बाहुल्य, राजस्थान में भील बाहुल्य क्षेत्र को क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं भूमठ। भूमठ क्षेत्र कहां पर है? उदयपुर में। नेक्स्ट, भीलों में मृत्यु भोज की परंपरा को क्या कहते हैं? भीलों में मृत्यु भोज की परंपरा को क्या कहा जाता है? तो भीलों में मृत्यु भोज की परंपरा को कहते हैं कट्टा, कट्टा कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर 3, भीलों को पाड़ा कहने पर ये खुश होते हैं और कांडी कहने पर नाराज होते हैं। अतः कांडी को ये लोग गाली समझते हैं, इसलिए कांडी कहने पर भी लोग क्या हो जाते हैं? नाराज हो जाते हैं। अब है भीलों में प्रचलित विवाह पद्धति। कौन कौन सी विवाह? देखिए, राजस्थान में भील बाहुल्य क्षेत्र को भूमठ कहते हैं, उदयपुर है। मृत्यु भोज की परंपरा को क्या कहा जाता है? कट्टा कहते हैं। नेक्स्ट नंबर 4, भीलों में धार्मिक कार्यों को संपन्न कराने वाला व्यक्ति, धार्मिक कार्य को संपन्न कराने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो उसको ये लोग कहते हैं भगत। क्या कहते हैं? भगत। भीलों की प्रमुख लोक देवी कौन सी है? तो भीलों की प्रमुख लोक देवी है जिसको कहते हैं भराड़ी माता, जिसका चित्रांकन ये लोग अपने घरों की दीवारों पर भी करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में जो भील बाहुल्य क्षेत्र है वो भूमठ उदयपुर में है। राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? भील। अब लोग, आप जैसे आपने वीडियो देखा हुआ आप भूल जाएंगे आगे चलकर, इसलिए आपको ध्यान रखना है भीलों के घर को क्या कहते हैं? को कहते हैं। भीलों के गांव के मोहल्ले को क्या कहते हैं? फला कहते हैं। भीलों के गांव को क्या कहते हैं? भीलों के गांव को कहते हैं पाल। और गांव के मुखिया को क्या कहते हैं? गांव के मुखिया को कहते हैं पालविया गमेती कहते हैं। नेक्स्ट, भीलों में उपचार करने की विधि को क्या कहते हैं? भीलों में उपचार करने की विधि को डाम देना कहते हैं। अब है भीलों में जो विवाह पद्धति है वो प्रचलित है, वो कौन कौन सी है? अतः आप इधर ध्यान दें। भीलों में विवाह, भीलों में कौन कौन से विवाह प्रचलन में है? सबसे पहले हरण विवाह, नंबर 1, हरण विवाह। दोस्तों, भीलों में हरण विवाह क्या होता है? तो भीलों में लड़की को भगाकर की जाने वाली शादी को क्या कहते हैं? हरण विवाह। लड़की को भगाकर की जाने वाली जो शादी होती है उसी को कहते हैं हरण विवाह। दूसरा विवाह है परीक्षा विवाह, नंबर 2, परीक्षा विवाह। ये भी भील जनजाति में प्रचलन में है। क्या होता है परीक्षा विवाह? तो देखिए, भीलों में जो परीक्षा विवाह होता है, जो उसमें कहा जाता है इस विवाह में पुरुष साहस के साथ साहस का प्रदर्शन होता है, उसे देखकर वर, जो वधु है वो वर को चुन लेती है। अतः
पुरुष के साहस का प्रदर्शन होता है और उसी में जो वधु है वो वर का चुनाव कर लेती है। इसको कहते हैं विवाह यानी परीक्षा विवाह। नेक्स्ट है क्रय विवाह। नंबर 3 क्रय विवाह। दोस्तों भीलों में क्रय विवाह भी प्रचलन में है और क्रय विवाह वर द्वारा वधु का मूल्य चुकाकर की जाने वाली शादी होती है। वर द्वारा क्रय या वधु को मूल्य चुकाकर की जाने वाली शादी कौन सी होती है, उसको कहते हैं क्रय विवाह। इसके बाद में नेक्स्ट विवाह, इसको कहते हैं सेवा विवाह। नंबर 4 सेवा विवाह। भील जनजाति में यह विवाह प्रचलन में है जिसको सेवा विवाह कहते हैं। शादी से पूर्व लड़का अपनी भावी सास ससुर की सेवा करता है और इससे ऐसी शादी को कहते हैं सेवा विवाह। यानी कि शादी से पूर्व लड़का अपने सास ससुर की सेवा करता है और ऐसे विवाह को भील जनजाति में कहा जाता है सेवा विवाह। इसके बाद में नेक्स्ट विवाह है हट विवाह और अंतिम विवाह है 5वां विवाह जिसको कहते हैं हट विवाह। दोस्तों भीलों में हट विवाह भी प्रचलन में है और हट विवाह लड़का तथा लड़की द्वारा भगाकर की जाने वाला जो विवाह हमने पहले पढ़ा था हरण विवाह, सेम वही ऐसे ही होता है, उसको भी हम कहते हैं हट विवाह। लड़का द्वारा लड़की को भगाकर किया जाने वाला विवाह जो कहलाता है वो कहलाता है हट विवाह। अब भीलों में कुछ प्रथाएं भी प्रचलन में है। अब वो कौन कौन सी प्रथाएं हैं तो सबसे नेक्स्ट पढ़ेंगे हम भीलों की प्रथाएं। भीलों की प्रथा। भीलों में कौन कौन सी प्रथा प्रचलन में है उनको हम पढ़ते हैं। सबसे पहले इनमें प्रथा पाई जाती है उसको कहते हैं हाथी वेड़ो। दोस्तों भीलों में हाथी वेड़ो विवाह एक प्रथा पाई जाती है। भीलों में प्रचलित विवाह की एक प्रथा है जिसके अंतर्गत बांस पीपल सागवान या वृक्ष के समक्ष फेरे लिए जाते हैं जिसमें वर को हरण या वधु को डाली कहते हैं। अतः आपको ध्यान रखना है भीलों में प्रचलित विवाह पद्धति है जिसमें बांस पीपल या सागवान, बांस पीपल या सागवान के वृक्ष को साक्षी मानते हुए फेरे लिए जाते हैं जिसमें वर को हरण व वधु को लाडी कहा जाता है। लाडी कहा जाता है। दूसरी प्रथा है जिसको कहते हैं भगोरिया उत्सव। भीलों में भगोरिया उत्सव नाम की प्रथा प्रचलन में है जिसमें भील अपने जीवन साथी का चुनाव कर लेते हैं। इस प्रथा के अंतर्गत
भील अपने जीवन साथी को, इस प्रथा में भील अपने जीवन साथी का चुनाव करते हैं। चुनाव करते हैं। जी आपकी दोस्तों, राजस्थान में एक जनजाति है और इस जनजाति को कहते हैं भील जनजाति। नेक्स्ट जनजाति नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो भी आपके यार दोस्त वगैरह हैं जो गरीब स्थिति में हैं उनको भी बोलें वो ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब वगैरह पे आप अपना समय बिगाड़ते हो तो वहाँ आप एजुकेशन से रिलेटिव कुछ चैनलों को सब्सक्राइब करो, जिससे आपको जो भी नेक्स्ट एग्जाम आएंगी जिनमें काफ़ी इजाफा होगा। और इसी के साथ धन्यवाद।